प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ बार धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए आज के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आज अपने लोगों के बीच में आप जुम्बिश करें। पवित्र आत्मा जी, आप मंडराएं, चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। टच योर पीपल विद योर माइटी होली स्पिरिट एंड पावर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारा कंटेमिनेशन, सारा ईस्ट जो खमीर है वो हम में से हर एक से निकल जाए। आमीन। और प्रभु जी, आपकी महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने पाए। कोई घमंड की आत्मा हम में से किसी के अंदर पाई जाती है, कोई भी सेल्फ राइटियसनेस है जो हमारी अपनी धार्मिकता है, वो नहीं प्रभु जी, आपकी धार्मिकता हमारे अंदर कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर उपजने पाए। टच योर पीपल दिस डे लॉर्ड। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। और आज के वचन का जो शीर्षक है बी स्टिल, बी स्टिल। परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है बी स्टिल, तुम चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। हम कुछ परिस्थितियाँ देखेंगे जी, कब कब परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है। ये बहुत सारी ऐसी आयतें हैं, लेकिन हम कुछ आयतों पे मनन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी दर्शन प्रभु आपको दिखाते हैं आप उसे लिख लीजिए। दर्शन की बातें मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त एक परमेश्वर की जन है, परमेश्वर की दासी हैं, को देख रही हैं, और जो भी आपको दर्शन परमेश्वर बताते हैं जी, आप उन्हें लिख लीजिए। राइट डाउन दोज विजन्स एंड प्रे ओवर देम एंड लॉर्ड विल फुलफिल दोज विजन्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमीन। डोंट टेक दोज विजन्स लाइटली। Lord is speaking to you through those visions. Write them down and Lord will fulfill those visions. आमीन, आमीन। और जब हम देखते हैं कि ये जो आयत है सबसे ज़्यादा फेमस, जो वर्स इसके लिए दो वर्सेस पाई जाती हैं। सबसे पहला एक्सोडस 14, 13 एंड 14, निर्गमन 14वां अध्याय 13वीं और 14वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ एक्सोडस 14, 13 एंड 14, परमेश्वर बातचीत करते हैं इजरायलियों के द्वारा, भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा इजरायलियों से। लॉर्ड स्पीक्स टू इजराइलाइट्स थ्रू प्रोफेट मोसेस एंड स्पीक्स टू देम दैट यू नीड नॉट वरी अबाउट द इजिप्शियंस दैट यू सी टुडे, यू शैल सी देम नो मोर। हालेलुया। और फिर कहते हैं कि बी स्टिल, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, यू नीड ओनली टू बी स्टिल। बहुत बार हम परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बहुत सारी चिंताएं पालते हैं अपने अंदर, बहुत सारी विरोध में परिस्थितियां हमारे होती हैं। देयर आर मेनी सर्कमस्टेंसेस दैट आर एनवेलपिंग अस और एंगल्फिंग अस फ्रॉम ऑल अराउंड और ऑल ओवर अस। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू एम्ब्रेस अस। जो परिस्थितियां वो हमें गले लगाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन हमें उसके पार देखना, उसके बियॉन्ड देखना है जी। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर भविष्यवक्ता मूसा के द्वारा बातचीत करते हैं। ये फेथ में बोल रहे हैं जी, ये दस सेज द लॉर्ड वर्ड नहीं है, लेकिन ये फेथ से प्रॉफिट मोसेस बोल रहे हैं इजरायलियों से, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे जी। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आमीन। कोई भी लड़ाई आपकी जीवन की है, आपको लगता है कि आपके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, आपको लगता है कि आपके भविष्य का क्या होगा, आपको लगता है आपके फाइनेंस का क्या होगा, आपको लगता है कि विरोधी आपके विरोध में कार्य कर रहे हैं और आप कैसे पार पाएंगे जी। आपको लगता है कि कल क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। कोई कोर्ट केस आपकी लाइफ में चल रहा है, कोई भी पीड़ा से आप होकर निकल रहे हैं। आई वांट टू टेल यू टुडे, द गुड न्यूज इज द लॉर्ड सेज द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। आमीन। एंड ही ऑल्सो सेज यू नीड ओनली टू बी स्टिल। आपको सिर्फ ठहरना है, हालेलुया। आपको सिर्फ ठहरना है। लेट गॉड वर्क ऑन योर बिहाफ। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वचन हमें साफ सिखाते हैं नीति वचन 3 अध्याय में, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें, हम अपनी समझ का सहारा ना लें। ये बहुत जरूरी है जी। इजराइलाइट्स कंप्लेंट अगेंस्ट गॉड
and prophet Moses. They were grumbling and murmuring, complaining, speaking all sorts of things against God and against prophet Moses and priest Aaron. हारून के खिलाफ, भविष्यवक्ता मूसा के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ वो बोल रहे थे। और वो क्या कह रहे हैं? इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस टू सर्व द इजिप्शियंस देन टू डाई इन द डेजर्ट। बहुत बार हम सोचते हैं हमारी पुराना जीवन बेहतर था, हम पहले कितने खुश थे, हम पहले कितनी कम समस्या में थे, हमारे जीवन में सब कुछ था हमारे पास जो हमें चाहिए था, वो सेवा करना बेहतर था। वो कह रहे हैं दुश्मन की सेवा करना बेहतर था या मरुस्थल में या रेगिस्तान में मरने से। इट वॉज बेटर फॉर अस इन इजिप्ट। पीछे मुड़ के वो देख रहे हैं लूत की पत्नी की तरह कि वो जो सोदोम और गोमरा की जगह बेटर लग रही है, बाहर भागने से अच्छा है। और यहां पर सामने लाल समुद्र है और पीछे मिस्र की सेना आ रही है। बहुत बार ऐसा लगता है कि आगे कुएं पीछे खाई है, हम क्या करें जी। बहुत बार लोग सोचते हैं हम प्रभु में जब से आए तब से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये गलत फहमी है मेरे प्रियो। हो सकता है अब तक आप और मैं दुनिया में जीवित ही ना होते अगर हम संसार में होते। आज हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का नतीजा है। इट इज द ग्रेट ग्रेस, द ग्रेट कंपैशन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड दैट वी आर अलाइव ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। और हम ये ना सोचें कि हमारे अंदर कोई काबिलियत है, हमने तो कितनी गलतियां की अपनी बुद्धि का सहारा लेकर, बट गॉड्स ग्रेस हैज सस्टेन्ड अस। इट इज हिज ग्रेस, उनका अनुग्रह है जिसने हमें संभाल के रखा है। ये उनका प्रेम है जिसने हमें बनाए रखा है। कई बार तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ जी, एक परमेश्वर के जन देख रहे हैं जो बीच में सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं खुदकुशी कर लूँ तो बेहतर है। आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी, लेकिन वो विचार किसने लिया आपके अंदर से? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि उन्होंने आपके लिए जान दी। ही डाइड फॉर यू सो दैट यू कैन एंजॉय लाइफ एज गॉड वॉन्ट्स यू टू। जैसे परमेश्वर चाहते हैं आप जीवन का आनंद उठाएं, इसलिए परमेश्वर आपके लिए मारे गए, ताकि आप जिएं, ताकि आप जीवन को बिता सकें। सो स्टॉप कंप्लेनिंग एंड बी स्टिल। प्रॉफिट मोसेस कह रहे हैं ठहर जाओ, रुक तो जाओ, प्रभु को काम तो करने दो। बहुत बार हम जल्दी में होते हैं, हमारे हिसाब से होना चाहिए, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए। अरे परमेश्वर ऐसा है क्यों नहीं करते? हम आइडियाज देते हैं प्रभु को, और वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है जी हमारी। वहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम कौन है? मिट्टी के पुतले हैं जो परमेश्वर को सलाह दे रहे हैं। हमारे दिमाग इतना ज़्यादा हम सोचते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो भी हमने सोचा था वो सब गड़बड़ था जी। आज भी आप देख लीजिए अपनी लाइफ को, पीछे मुड़ के जो जो आपने किया, जो आपने सोचा, वो गड़बड़ी पैदा की होगी उस बात में। भलाई कम और गड़बड़ ज़्यादा। सो व्हाई नॉट अलाउ गॉड टू वर्क ऑन योर बिहाफ? परमेश्वर को तो कार्य करने दीजिए, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। बी स्टिल। इन अदर वर्ड्स, डोंट कंप्लेन, डोंट मर्मर एंड ग्रम्बल। बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। डोंट फियर अबाउट एनीथिंग, डोंट क्रिएट पैनिक विद इन योर सेल्फ एंड इन योर ओन हाउस ऑल्सो। जो लोग पैनिक मोड में चलते हैं ना जी, वो अपने अंदर तो घबराहट होती है उनके अंदर, आसपास वातावरण भी वो घबराहट का पैदा कर देते हैं, लोगों के अंदर भी वो घबराहट पैदा कर देंगे जी। ठहराव नहीं है, सब कुछ जल्दी करना जी, रश एंड हश। और ये जो है ना बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेट होली स्पिरिट वर्क ऑन योर बिहाफ। आप चुप हो जाइए और प्रभु को काम करने दीजिए। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जितना हम शांत रहेंगे उतना प्रभु हमसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद प्रॉफिट मोसेस उन सब के शांत होने के बाद प्रभु से बातचीत करते हैं और फिर प्रभु को गुहार लगाते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? और प्रभु बहुत प्यार से उनसे बातचीत करते हैं कि मोसेस व्हाई आर यू कॉलिंग मी? मैंने जो तुम्हें लाठी दी है उसको इस्तेमाल करो, जो अधिकार दिया है तुम उसको इस्तेमाल करो। थैंक गॉड दैट इजराइलिट्स वर साइलेंट, दे वर स्टिल दैट मोमेंट। अच्छा कि इजराइली शांत थे, इसलिए प्रॉफिट मोसेस प्रभु की आवाज़ सुन पाए जी। और हम देखते हैं उसके बाद भविष्यवक्ता मूसा को जब प्रभु ने कहा कि व्हाई आर यू आस्किंग मी, यूज द रॉड दैट आई हैव गिवन यू, द स्टाफ दैट आई हैव गिवन यू। और उन्होंने अधिकार को इस्तेमाल किया और लाल समुद्र दो भाग हो गया। आपको प्रभु ने अधिकार दिया है, शांत हो जाइए, ठहराव के साथ कार्य करें, उस अधिकार को इस्तेमाल करें जो प्रभु ने आपको दिया है। वो परिस्थितियां आपको बदलेंगी प्रभु की महिमा के लिए।
Don't be anxious about anything. As per Philippians chapter 4 verse 6. Don't be anxious about anything, but pray with thanksgiving. धन्यवाद के साथ अपनी विनतियों को परमेश्वर के समक्ष लेकर आए। हालेलुया। ये मत सोचें कि क्या होगा। धन्यवाद करें इस परिस्थिति के लिए, जिस परिस्थिति से आप होकर निकल रहे हैं। ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, गिविंग थैंक्स टू गॉड इज अ पावरफुल वेपन। प्रभु का धन्यवाद करना, आप जब आप ग्रेटफुल रहते हैं जी, ये एक पावरफुल वेपन है, हथियार है, सामर्थ्य हथियार है, आत्मिक जगत में जो सामर्थ्य को रिलीज करता है। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी तो आपको पता लगेगा कि क्या ऑरा क्रिएट होते हैं लोगों के चारों ओर जो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं परमेश्वर के प्रति। बहुत बार हम लिस्ट लेके बैठे हुए हैं उन बातों को लेकर जो हुई नहीं है, लेकिन जो हुई है वो हम भूल जाते हैं। वो सिर्फ एक दिन की गवाही होती है, उसके फिर भूल जाते हैं, फिर आगे हम देखने लग जाते हैं, फिर डर आने लग जाता है, फिर हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट बढ़ जाती हैं, फिर हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या भलाई किया। नेवर एवर फॉरगेट व्हाट गॉड हैज डन फॉर यू इन द पास्ट। बी स्टिल एंड लेट गॉड वर्क ऑन योर बिहाफ। ठहराव के साथ काम करें, अपने मैं को खत्म करना सीखें जी, तब प्रभु आपके लिए काम करेंगे। अपनी बुद्धि को शून्य कर दें, तब प्रभु आपके लिए काम करेंगे। हमारी सोर्स जो है वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की है जी। इट इज गॉड एंड ओनली गॉड हु इज आवर सोर्स एंड ही इज गोइंग टू फाइट ऑन योर बिहाफ। हमने घोड़ों और रथों पर, किसी मनुष्य के ऊपर, किसी धन दौलत के ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के ऊपर किया है। आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया राजाओं को हिलाने के लिए। ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन ऑफ गॉड shook the kingdoms and kings across the globe, and it is the same in heaven, कि राजा भी राजाओं के राजा के सामने दंडवत करते हैं जी। हालेलुया। नहमीया 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ नहमीया चैप्टर 8 वर्स 11, The Levites calmed all the people saying, Be still, for this is a holy day, do not grieve. ये होली डे, ये छुट्टी की बात नहीं हो रही है, हॉलीडे, यहाँ जो होली के पर्व की बात नहीं हो रही, यहाँ पर होली डे मतलब पवित्र दिन है परमेश्वर का। तो लेवी जो हैं वो लोगों को शांत करते हैं और क्या कहते हैं, बी स्टिल, ठहर जाओ, शांत हो जाओ। फॉर दिस इज अ होली डे, ये पवित्र दिन है परमेश्वर का। डू नॉट ग्रीव, दुखी मत हो। आपको पता है जब हम दुखी होते हैं हमारा मन बहुत विचलित होता है, हमें समझ नहीं आती कि हम अपना मन किसके साथ शेयर करें, अपना हार्ट किसके सामने खोलें। दैट्स वाई लॉर्ड गिव्स अस कंपेनियन। वो फ्रेंड भी हो सकता है और वो बेटर हाफ भी हो सकता है, एक लाइफ पार्टनर हो सकता है जी, जिसके साथ आप अपना दिल खोल के शेयर कर सकते हैं। एज एजरा रेड द स्क्रिप्चर्स द प्रीस्ट इंस्ट्रक्टेड। उस वक्त क्या हुआ, नहमीया के समय में जब वो शहरपना को दोबारा बनाना था, द वॉल्स वर टू बी रीबिल्ड ऑफ जेरूसलम, प्रॉफिट एजरा वॉज देयर। भविष्यवक्ता एजरा वहां पर थे और वो क्या कर रहे थे, वो वचन को पढ़ रहे थे। और उस वक्त याजक जो हैं वो ये उनको समझाते हैं इजरायलियों को कि उन्हें क्या करना है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, लेकिन लोग रोने लग जाते हैं। दे बिगेन टू सॉब, वीप, मोन, दुखी होने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। और फिर नहमीया रोक देता जी सबको। नहमीया स्टॉप्ड देम, टेलिंग देम टू बी स्टिल और बी क्वाइट, बिकॉज दिस वॉज अ होली डे ऑफ फीस्टिंग एंड सेलिब्रेशन। जब समस्या आती है तो दुखड़ा नहीं रोना जी आपको, परमेश्वर के आगे अपने हृदय को उंडेल दीजिए और आप देखेंगे अद्भुत रीति से वो फीस्टिंग और सेलिब्रेशन में बदल जाएगा। हर्ष और उल्लास एक पर्व बन जाएगा वो आपके लिए, प्रभु की महिमा के लिए। आपकी जो परिस्थिति है, योर टेस्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ टेस्टिमनी। योर ट्रिबुलेशंस एंड ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आर गोइंग टू लीड यू इनटू ट्रायम्फ एंड विक्ट्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप जिस परीक्षा और अभिलाषा से होकर निकल रहे हैं वो आपको जयवंत बनाएगा प्रभु की महिमा के लिए। योर जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम प्रिजन बट इट इज गोइंग टू एंड इनटू अ पैलेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप जो हैं बंदी गृह में हो सकते हैं, लेकिन आप राजमहल में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, प्रोवाइडेड यू अलाउ गॉड टू वर्क ऑन योर बिहाफ। बी स्टिल एंड अलाउ गॉड टू वर्क ऑन योर बिहाफ। आप ठहरें तो सही, आप पेशेंस तो रखें, आपको रोना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है। ये जो आंसू आपके बहुत कीमती हैं, ये परमेश्वर के चरणों में भाई है। योर टीयर्स आर वैल्यूएबल एज पर साम 56 वर्स 8, भजन संहिता 56:8 के मुताबिक
आपके जो आंसू हैं परमेश्वर ने बोतल में कैद किए हुए हैं जी, और ज़रूरी है कि वो आंसू मरियम के आंसुओं की तरह परमेश्वर के पाँव को भिगोएं। योर टीयर्स मस्ट नॉट गो वेस्टेड, उन्हें बेकार नहीं जाना जी, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों को जब वो भिगोएंगे वो आंसू, वो एक सुगंधित भेंट के समान आएंगे। खाली पैसा धन दौलत ही भेंट नहीं होती है, आपके आंसू भी भेंट है परमेश्वर के चरणों में। योर टीयर्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल ऑफरिंग इन द साइट ऑफ गॉड। योर टीयर्स आर वैल्यूएबल sacrifice in the sight of God. Not only your money, not only what you give, whether reluctantly or willingly or unwillingly, but your tears are an offering unto God. आपके आंसू परमेश्वर के सामने सुगंधित भेंट के समान है। लॉर्ड काउंट्स देम वैल्यूएबल इन हिज साइट। परमेश्वर तरस से भरे हुए परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसकी 11वीं आयत, यहाँ आप 8 से आगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको वचन आप बाइबल से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं जी। नाइन की विधवा वहाँ पर जा रही है जी, और वहाँ पर हम जानते हैं कि उस व्यक्ति का एक लौता बेटा है जो मर चुका है, और अर्थी वहाँ से जा रही है। प्रभु यीशु मसीह भी उस मार्ग से जा रहे हैं, और कमोशन जो है वहाँ पर सब लोग एकत्रित हो रखे हैं, एंड नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेस। और जब आप लूका 7वें अध्याय 11वें आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, आप पूरे इंसिडेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह खुद ठहर जाते हैं, वो तरस से भर जाते हैं जी। ही कुड नॉट विथस्टैंड द टीयर्स ऑफ द डियर लेडी, कि ये स्त्री क्या करेगी, इनका इकलौता बेटा चला गया तो। और प्रभु यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ। ही वाज मूव्ड विथ कंपैशन। ही टच्ड द कार्ट वेयर दैट यंग मैन हु डाइड वाज बीइंग कैरिड। आप 13वीं आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा, व्हेन द लॉर्ड सॉ हर ही हैड कंपैशन ऑन हर एंड सेड टू हर, डू नॉट वीप। स्त्री मत रो। जब मरियम और मार्था के घर गए प्रभु, उनका भाई लाजरस 4 दिन का जो मुर्दा है वो कब्र में पड़ा हुआ है जी। प्रभु यीशु मसीह उनके आंसू को पहुंचते हैं। और यूहन्ना 11:35 के मुताबिक, जॉन 11:35, लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ वेप्ट। उसमें लिखा है, शॉर्टेस्ट वर्स इन द बाइबल जो है, जीसस वेप्ट, प्रभु यीशु मसीह रोए। जब आप रोते हैं मेरे प्रियो, जब आप किसी परिस्थिति से होकर निकलते हैं, लॉर्ड जीसस ऑल्सो वीप्स विद यू। ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू गो थ्रू, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, ही वीप्स फॉर हिज चिल्ड्रन। प्रभु यीशु मसीह रोए, और प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को आवाज दी, कब्र से बाहर आ गया। या नाइन की विधवा के लिए प्रभु खड़े हो गए और अर्थी को छुआ, वो टेंजिबल एनॉइंटिंग वेंट इनटू दैट बॉडी, डेड बॉडी, और वो कॉफिन को छुआ उन्होंने, ओपन कॉफिन को। इमीडिएटली ही रोज अप विद द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है ओपन कॉफिन, जब आप हिंदी में पढ़ेंगे अर्थी वर्ड लिखा हुआ है जी। आपकी जो रिजरेक्शन पावर जब आपके अंदर काम करती है तो सिचुएशन बदल जाती है जी। हालेलुया। यू नीड ओनली टू बी स्टिल एंड लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। जल्दी मत करिए किसी बात की, गड़बड़ी हो जाएगी। प्रभु की आवाज़ को सुनिए। हर विपरीत परिस्थिति में प्रभु आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। भविष्यवक्ता एलाइजा डर जाते हैं जेजबेल का लेटर पढ़ के, और वो कहती है कि जो तुमने बाल के देवताओं के साथ किया, कल तुम्हारा भी यही हाल ना कर दिया तो। और वो जब पढ़ रहा होता है लेटर, और एकदम से पाइथन की आत्मा ने अटैक किया जी। ही रैन फॉर हिज लाइफ। और जब वो भागते हैं, उनकी प्रेयर बदल जाती है, मरने की प्रेयर करना शुरू कर देते हैं वो। लेकिन फरिश्ता आके उन्हें तसल्ली देता है जी। 40 दिन वो परमेश्वर की स्ट्रेंथ में चलते हैं उस भोजन को खाकर, जो वो स्वर्ग से जो लेकर आता है वो। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्टिल स्मॉल वॉइस सिखाते हैं जी। बवंडर के बीच में, भूकंप के बीच में, आग के बीच में, उन्हें कहीं भी परमेश्वर नजर नहीं आते, लेकिन परमेश्वर की एक धीमी आवाज आती है, स्टिल स्मॉल वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कोई भी काम आप जल्दी में करते हैं, व्हेन यू आर इन पैनिक मोड, वेदर इन द मिनिस्ट्री, वेदर इन योर जॉब, वेदर इन योर मैरिड लाइफ, whether it be your personal life, whether it be your career or your children's career, whether it be your health or your finance, whether it be your business, come what may, be still and know that Lord your God is fighting for you. He is working on your behalf. हालेलुया। परमेश्वर कार्य कर रहे हैं जी आपके लिए।
आपको सिर्फ ठहराव के साथ परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 4:4, बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, मेडिटेट विद इन योर हार्ट ऑन योर बेड एंड बी स्टिल। गुस्सा तो आता है परमेश्वर के लोगों को, लेकिन पाप नहीं होना चाहिए। गुस्सा करना पाप नहीं है, लेकिन हर बात पे गुस्सा करना गलत है। देयर इज अ होली एंगर मेंशन्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड, और वचन में ये भी लिखा है सूरज ढलने से पहले आपका जो गुस्सा है वो खत्म हो जाना चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, मेडिटेट विद इन योर हार्ट ऑन योर बेड एंड बी स्टिल। जब रात का समय आता है ना जी, रात को जब आप अकेले में होते हैं तो हर तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। योर माइंड इज एंटेंगल्ड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थॉट्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। कई बार आपको रिग्रेट्स होते हैं, कई बार आपको गलतियां भी नजर आती हैं, कई बार आपके अंदर आपको अपनी कमियां नजर आती हैं। लेकिन यहां पर भजनकार जो दाऊद हैं, ये समस्या में है जी, ये रो रहे हैं बैठ के, आंसुओं के साथ अपने बिछौने को भिगोते हैं। ये भजन संहिता 4 और 5 आप पढ़ सकते हैं, आपको पता लगेगा कि ये कैसे प्रार्थना करते हैं। ये इवनिंग प्रेयर का टाइम है उनके, किंग डेविड के, राजा दाऊद के। ये डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है, विपरीत परिस्थितियां हैं जी उनके जीवन में उस वक्त। और रात के समय वो क्या कहना चाह रहे हैं, जब आप उठे हैं तो मनन करें। गुस्सा नहीं आना चाहिए आपको किसी के ऊपर। बहुत सारे लोग आपको तंग करेंगे पूरा दिन, रात को आपको गुस्सा आएगा उनके ऊपर, लेकिन राजा दाऊद के द्वारा परमेश्वर सिखाना चाह रहे हैं बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। गुस्सा तो हो लेकिन पाप मत करो। मतलब उस पॉइंट पे आपका गुस्सा ना आ जाए कि आपके अंदर रिसेंटमेंट है, अनफॉरगिवनेस है, ग्रजेस है, बिटरनेस है, जेलसी और हेट्रेड आना शुरू हो जाए किसी के खिलाफ। बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं आएंगे, इरिटेट करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे आपको। वहीं पर आपका कैरेक्टर टेस्ट होगा जी, वहीं पर आपका चरित्र का आपकी परीक्षा होगी। और उस वक्त आप क्या बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, आपका माइंड कैसे काम करता है। ओ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर नेचर। आपका स्वभाव खराब ना हो जाए दूसरों के स्वभाव की वजह से। अगर दूसरे खराब हैं तो इसका ये नहीं कि हम भी खराब हो जाएंगे। वी मस्ट नॉट forsake डूइंग गुड, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस। गलेशियंस 6:9, गलातियों 6:9, संत पौलुस के द्वारा परमेश्वर क्या सिखाते हैं जी, भलाई करना ना छोड़ें। हालेलुया। यदि हम हार नहीं मानेंगे तो उचित समय पर हम फसल जरूर काटेंगे। आमीन। गलातियों 6:7 में क्या लिखा हुआ है, गॉड इज नॉट मॉक्ड, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता। Whatsoever man sows that shall he reapeth, जो भी मनुष्य बोएगा वही काटेगा जी। If you're sowing to the flesh, you shall reap in the flesh. If you're sowing in the spirit, you shall reap in the spirit. ये बहुत जरूरी है समझना। तो आपके जो स्ट्रगल्स हैं, अब रात का समय जो है आप अकेले में होते हैं, दैट इज द बेस्ट टाइम टू पॉन्डर विद इन योर हार्ट। आपको अपने मन के अंदर मनन करना है, किस बारे में, कि आपका कितना भरोसा है प्रभु के ऊपर, मनुष्य के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर। हो सकता है कोई स्पिरिट ऑफ इंटिमिडेशन हो, मतलब कोई डर की आत्मा हो, लोग आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आपके जो परिस्थितियां घर में हैं, फैमिली में, वो भी आपके अनुसार नहीं है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं जी, आपका परिवार जो है वो आपके खिलाफ है, या आपका परिवार आपके साथ है लेकिन फिर भी आप अंदर से खोखले हैं। एट टाइम्स वी आर सराउंडेड विद सो मेनी पीपल बट स्टिल वी आर ऑल अलोन। व्हाई? बिकॉज दैट वैक्यूम इज देयर, वो अंदर से खालीपन है जी। इसलिए परमेश्वर ने 2 सहायक दिए। सबसे पहले परमेश्वर ने लाइफ पार्टनर बनाया वो सहायक के तौर पर, इट इज नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन, प्रभु ने कहा। और दूसरे जो सुप्रीम सहायक है, दैट इज द होली स्पिरिट। आई विल गिव यू अनदर हेल्पर, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। हालेलुया, दैट इज द गुड न्यूज। परमेश्वर को अपना पार्टनर बना लीजिए और वो आपको गाइड करेंगे, आपकी कमी दूर करेंगे जी। और उसमें लिखा एट नाइट while awake we should look deep within our heart, our shortcomings। सबसे पहले अपनी गलतियों को टटोलें जी, कहाँ से मैंने कोई पॉइंट ऑफ एंट्री तो नहीं दे दी जिसकी वजह से मेरी शांति खत्म हो गई है। बहुत बार हम अपने पीस को खो बैठते हैं, पीस को खो बैठ के पीसेज में हो जाते हैं जी। इट शुड नॉट बी देयर। क्यों बेचैनी है, क्यों वैक्यूम है, क्यों ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर नहीं रही, क्यों हम हमारे अंदर जो नेचर है हमारा बदल रहा है। अगर हम परमेश्वर में खराई के साथ चल रहे हैं, आप किसी से भी आंख से आंख मिला के बातचीत कर सकते हैं जी। ट्रस्ट लेवल किस पे है जी आपका, क्या आप पूरा समर्पण किया है प्रभु में या नहीं किया है। फेथ होना अलग बात है, आपका विश्वास हो सकता है, बट आर यू ट्रस्टिंग गॉड फॉर एवरीथिंग।
विश्वास हर एक के अंदर है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, लेकिन भरोसा कितना है प्रभु के ऊपर वो मैटर करता है। आर यू बिलीविंग गॉड फॉर योर ओन सर्कमस्टेंसेस? क्या अपने लिए आप प्रभु पे भरोसा कर रहे हैं? दूसरों के लिए तो कर सकते हैं, क्या अपने लिए कर रहे हैं? स्ट्रगल्स क्या है मेरी लाइफ की? और फिर प्रभु की भलाई को याद करें, प्रभु ने कैसे कितनी चीजें की जिसके हम लायक नहीं थे। परमेश्वर की भलाई, अपने रूट्स को ना भूलिए, अपने जड़ों को ना भूलिए। शैतान हमेशा आपके अंदर डाउट, मिलावट पैदा करने की कोशिश करेगा। यीस्ट, कंटेमिनेशन, खमीर कैसे आ जाएगी ताकि आपकी अनॉइंटिंग हिल जाए, आप अपनी ओरिजिनल कॉल से हिल जाए। इंट्रोस्पेक्ट योर लाइफ, एंड नाइट टाइम इज द बेस्ट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। कोई सेल्फिशनेस तो नहीं है मेरे अंदर, मैं सिर्फ स्वार्थ के लिए जी रहा हूं। मेरा काम हो गया तो मैंने प्रभु को भी छोड़ दिया, या प्रभु के लोगों को छोड़ दिया, या मैंने अब कोई मतलब ही नहीं है प्रेयर से, कोई मतलब ही नहीं है प्रभु से। डिसेप्शन, कहीं मैं धोखे में तो नहीं चल रहा हूं। जिसको मैं सही समझ रहा हूं वो गलत है, और जिसको मैं गलत समझ रहा हूं वही सही है। बहुत बार हम इंसान की हम पहचान नहीं कर पाते हैं जी, और बाद में जाके रिग्रेट होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा होता है शुरू में, लेकिन बाद में हमें प्रॉब्लम होती है। जो आपके साथ मुसीबत में भी खड़ा है वही असली इंसान है जी। और जो आपको जेन्युइनली परमेश्वर के नजदीक लेकर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक। द गॉस्पेल इज ऑल अबाउट लॉर्ड जीसस। इफ even a preacher is not bringing you closer to Lord Jesus Christ, then he is not preaching Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ रहे हो कि नहीं, बॉटम लाइन है। ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन, किस पे भरोसा है आपका? ट्रस्टिंग योर ओन रिचेस, योर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के ऊपर डिपेंड करना, नॉट एट ऑल। अच्छे अच्छे भविष्यवक्ता फेल हो गए जी, राजा दाऊद तक असफल हुए अपने अनुभव के बेस पर, लेकिन प्रभु के अनुभव के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आप सफल रहेंगे। डिपेंड ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अलोन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभु क्या कह रहे हैं? तो बी स्टिल, यहां पर क्या कह रहे हैं? शांत हो जाओ और मनन करो अपने हृदय में अपने ऊपर। शांत होंगे तो अपनी गलतियां सरफेस पे आएंगी। ज्यादा बोलते रहेंगे तो दूसरों की गलतियां नजर आएंगी। शांत रहेंगे, अपनी गलतियां भी नजर आएंगी। अपने आप को पहले करेक्ट करेंगे जी आप। यशायाह नबी ने यशायाह 6 अध्याय में परमेश्वर का दर्शन देखा और उन्होंने साफ पाया कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। ये नहीं कि बाकी ऐसे हैं, वो ऐसे, वो ऐसे, मैं गलत हूं। अभी आज की डेट में क्या हो गया, मुझे सब कुछ पता है, मैं जानता हूं, बाकी किसी को नहीं पता जी। Psalm 37 verse 7, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। परमेश्वर के सामने शांत हो जाओ, धीरज को धरो। धीरज का फल जो है वो स्टिलनेस के साथ, ठहराव के साथ जाता है। जो धीरजमंद व्यक्ति होगा वो ठहराव होगा उसके अंदर। Psalm 37 verse 7 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं जी। रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम, डू नॉट फ्रेट बिकॉज ऑफ हिम हु प्रॉस्पर्स इन हिज वे, बिकॉज ऑफ द मैन हु ब्रिंग्स विकेड स्कीम्स टू पास। ये मत घबराइए कि लोग देखिए कितने आगे बढ़ रहे हैं, वो उसकी सक्सेस स्टोरी देखिए जी, वो कितना उन्नत हो गया, या वो बुरे लोग कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और भाई हम तो वहीं के वहीं हैं, या बाकी वहीं के वहीं हैं। नेवर कंपेयर विद एनीवन। यू डू नॉट नो द सोर्स ऑफ द अदर पर्सन। आपको ये नहीं पता उसका क्या स्रोत है, वो आशीषित है या नहीं है, वो किसकी ओर से उन्नति है जी। तो इसमें लिखा डू नॉट फ्रेट बिकॉज ऑफ हिम हु प्रॉस्पर्स इन हिज वे, बिकॉज ऑफ द मैन हु ब्रिंग्स विकेड स्कीम्स टू पास। अगर आपके खिलाफ कोई बुराई कर रहा है और वो सफल हो रहा है, अब ये मत सोचेंगे वो कैसे सफल हो रहा है। इट इज नॉट योर जॉब, माई जॉब टू फिगर इट आउट। इट इज गॉड्स जॉब टू ब्रिंग अस थ्रू दैट प्रोसेस सेफली एंड सिक्योरली, बट द बॉटम लाइन इज टू बी रिटन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। गुड न्यूज ये है कि अभी परमेश्वर ने अभी कार्य करना है। सबको काम कर लेने दीजिए, अच्छे से सबको सब कुछ कर लेने दीजिए। परमेश्वर हमेशा पेशेंटली काम करते हैं जी। प्रभु ने 6 दिन काम के, 7वें दिन रेस्ट किया। फाइनल डे प्रभु का रेस्ट डे, तो फाइनली प्रभु ने आपको रेस्ट ही देना है। और फिर यहां लिखा रेस्ट इन द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। ऐसा नहीं प्रभु काम नहीं कर रहे होते, प्रभु हमेशा काम कर रहे होते, हमें नजर नहीं आ रहा होता जी। दुश्मन सोच रहे वो काम कर रहा है। जब दुश्मनों ने, प्रभु यीशु मसीह के जो विरोधी थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने दिल में कुछ नहीं रखा किसी के लिए, लेकिन उनके विरोधियों ने उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु कुछ नहीं बोले,
वो सोच रहे हमने इनको क्रूस पे चढ़ा दिया और इनका काम खत्म हो गया जी। लेकिन उनको ये नहीं पता है वो क्रूस पर चढ़ाने की वजह से ही आपके और मेरे पाप माफ हो रहे हैं। हालेलुया, आगे आने वाली पीढ़ियों के भी माफ होंगे। हालेलुया, आमेन, जो उस वक्त के लोग थे उनके लिए भी माफ हुए और जो आने वाले थे उनके लिए भी माफ होंगे। हालेलुया, तो शैतान तो अपनी प्लानिंग कर रहा है जी, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया, काम खत्म हो गया, चेलों को मार दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन उतना ही ज़्यादा काम बढ़ता चला जाएगा प्रभु का। आज कोई देश मुझे बता दीजिए जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ना पहुँचा हो। कोई ऐसी लैंग्वेज बता दीजिए जिसमें बाइबल ट्रांसलेट ना हुई हो। आप कभी गूगल सर्च भी कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रिंट में आने वाली कोई पुस्तक है तो बाइबल है। इट इज़ द मोस्ट रेड बुक ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो टू ट्रस्ट गॉड इन द फेस ऑफ ईविल, बी स्टिल एंड ट्रस्ट गॉड इन द फेस ऑफ ईविल। बुराई से घिरे हुए हैं हम चारों तरफ, हमें समझ नहीं आ रहा, दूसरा बढ़ता चला जा रहा है, हम कुछ भी सक्सेस नहीं पा रहे हैं, या हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। परेशान ना हो, चिंता ना करें, चिंता ना करें बिल्कुल भी। ही रिमाइंड्स अस दैट ईविल विल इवेंचुअली बी डिस्ट्रॉयड। बुराई जो है वो फाइनली खत्म होनी है। बुराई को खत्म होना ही होना है, पनपेगी नहीं। शुरू में बढ़ रही है लेकिन लास्ट में खत्म होना है। एंड वी आर टू बी स्टिल एंड वेट फॉर गॉड्स जस्टिस। हमें ठहरना है, प्रभु के जस्टिस के लिए काम करना है। परमेश्वर का जस्टिस काम करेगा जी फाइनली। लेट द जस्टिस ऑफ लॉर्ड प्रिवेल एट द एंड। प्रभु यीशु मसीह काम करेंगे जी। बी स्टिल ऑल्सो मीन्स टू रेस्ट। जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रांसलेशन देखेंगे, रेस्ट वर्ड यूज किया गया। रेस्ट इज अ पावरफुल वेपन। माइंड बॉगलिंग चीजें आएंगी जी, लेकिन आपको रेस्ट पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी है। ये कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है आपको। लेट गॉड डू ऑल द ब्रेन स्टॉर्मिंग। और प्रभु को ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर काम करते हैं जी आपके बिहाफ पे। परमेश्वर कार्य करते हैं आपके बिहाफ में। Lord is going to work on your behalf. God is not forgotten us, even though evil seems to be winning. But remember that final victory, final lap of victory is yours by the grace of God. परमेश्वर आपको जयवंत बनाएंगे जी प्रभु की महिमा के लिए। Let the enemy plan whatever he or she has planned. They can never ever outsmart God. आजकल स्मार्ट वर्ड यूज होता है, पहले हार्ड वर्क चलता था, अभी स्मार्ट वर्क चलता है जी। याद रखिएगा, योर एनिमी कैन नेवर एवर आउटस्मार्ट लॉर्ड जीसस। चाहे वो प्रभु के नाम में क्यों ना काम कर रहे हैं, बट दे कैन नेवर एवर आउटस्मार्ट लॉर्ड जीसस। प्रभु मोटिव्स देखते हैं जी। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, दो बिलीवर्स आपस में क्लैशेस होते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन मोटिव किसका प्योर है प्रभु वो देखेंगे। मैं आपको बाइबल से एग्जाम्पल देता हूँ। प्रॉफिट मोसेस वॉज चैलेंज्ड बाय हिज सिस्टर बिकॉज ऑफ हिज मैरिज। शी वॉज ऑल्सो अ प्रॉफिटेस। And Aaron took side with his elder sister instead of prophet Moses. Aaron ने देखा था कि मोसेस का क्या रिलेशनशिप है प्रभु के साथ, फिर भी वो मिरियाम के साथ जाना उसने पसंद किया। मिरियाम ने चैलेंज कर दिया प्रॉफिट मोसेस की अथॉरिटी को कि क्या प्रभु सिर्फ तुमसे बात करते हैं, हमसे बात नहीं करते। दैट वाज स्पिरिचुअल प्राइड दैट एंटर्ड हर। तो लोगों को आजकल लगता है कि हमें भी पता है क्या सही है क्या गलत है, हमसे प्रभु बात नहीं करते। दिस इज द प्राइड एंड दिस इज द साइन दैट होली स्पिरिट इज नॉट कन्विक्टिंग यू। और फिर क्या हुआ जी, प्रॉफिट मोसेस वाज साइलेंट, ही नेवर स्पोक एनीथिंग, बट लॉर्ड स्पोक ऑन हिज बिहाफ। प्रभु इसी तरह आपके बिहाफ पर बातचीत करेंगे। मोटिव प्योर था जी प्रॉफिट मोसेस का। जब प्रभु क्रोधित हुए मिरियाम से और हारून से, मिरियाम को कोड़ हो गया। प्रॉफिट मोसेस ने उस वक्त भी प्रार्थना की। आज की डेट में अगर कोई प्रीचर होता तो वो टेस्टिमनी देने जाता, देखा उसने मेरे खिलाफ बोला, उसका क्या हाल हो गया। लेकिन प्रॉफिट मोसेस ऐसे नहीं थे जी। ही प्लीडेड विद द लॉर्ड, लॉर्ड टेक दिस डिजीज अवे फ्रॉम हर। और प्रभु ने कहा क्यों तुमने प्रार्थना की है, ठीक है, एक हफ्ते के लिए मैं इस डिजीज को रखता हूँ, उसके बाद नहीं रखूंगा, एक हफ्ते के लिए। अदरवाइज इवन दो शी वाज अ प्रॉफिटेस, शी वुड हैव बीन अ लेपर फॉर हर होल लाइफ टाइम लेप्रेसी हो जाती थी वो। लेकिन परमेश्वर ने प्रॉफिट मोसेस के इंटरसेशन को सुनकर ग्रेस दिया। फिर प्रॉफिट मोसेस ने ये नहीं कहा मिरियाम से मेरी प्रेयर से ये हो गया, देखा मैं प्रेयर ना करता तो तुम जीवन भर कोड़ी रहती। या उसने पब्लिकली गवाही बतानी शुरू की, ऐसा नहीं किया, नॉट एट ऑल। ही नेवर टुक क्रेडिट रिगार्डिंग एनीथिंग। इवन द लॉर्ड अकम्प्लिशेस ग्रेट टास्क्स
through his people, we should never ever boast in those testimonies. Why? Because it is God who is at work. It is not our prayer, but it is his grace, his compassion, his mercy that is at work. Always testify the name of the Lord, glorify the name of the Lord, but always remember, like Saint Paul, boast in your weaknesses. संत पौलुस कहते हैं मैं दर्शनों के बारे में बताऊंगा तो मैं पफ अप हो सकता हूं जी, थर्ड हेवन विजिटेशन भी है मेरे पास, लेकिन मैं जो घमंड करता हूं वो अपनी कमजोरियों में करता हूं ताकि प्रभु यीशु मसीह का बल सिद्ध हो। हालेलुया। हालेलुया। आज विडंबना ये है कोई कमजोरियों की चर्चा ही नहीं करता, वो कहता है भाई ना वीकनेस, ये गलत कन्फेशन है। वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। गलत कन्फेशन क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कह रहे हैं मैं बार बार कहूं कि मैं कमजोर हूं, वो गलत कन्फेशन है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की स्ट्रेंथ मेरे अंदर कार्य कर रही है, तो आई एम ग्लोरीफाइंग लॉर्ड जीसस, एंड वी मस्ट ग्लोरीफाई लॉर्ड लाइक सेंट पॉल डिड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। Psalm 46 verse 10, भजन संहिता 46 के 10 में, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, आई विल बी एक्सॉल्टेड अमंग द नेशंस, आई विल बी एक्सॉल्टेड इन द अर्थ। परमेश्वर अपनी महानता को दिखा रहे हैं यहां पर। बहुत बार हमें अपनी परिस्थितियां इतनी पहाड़ समान लगती हैं, हमारे विरोधी गोलियत के समान लगते हैं या फैरो के समान। हमारा विरोधी हमान के समान भी हो सकता है जी, फैरो के समान, गोलियत के समान हो सकता है, पहाड़ के समान हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा और पहाड़ को बोलोगे कि वो उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़े, वो चला जाएगा। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ठहर जाओ, तुम ठहराव रखो अपने अंदर और जान जाओ कि मैं परमेश्वर हूं। और फिर प्रभु कह रहे हैं खाली यही नहीं कि तुम जान जाओ कि मैं परमेश्वर हूं, मैं देशों को दिखाऊंगा। आई विल बी एक्सॉल्टेड अमंग द नेशंस। देश के देश मेरी महिमा को देखेंगे, मेरे पराक्रम को देखेंगे। हालेलुया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं। ओमनीपोटेंट फादर, ओमनी प्रेजेंट फादर, ओमनीसिएंट फादर। खाली फादर कहना काफी नहीं है। कौन से फादर? ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। फिर आप देखेंगे जी परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं। हालेलुया। आई विल बी एक्सॉल्टेड अमंग द नेशंस, आई विल बी एक्सॉल्टेड इन द अर्थ। प्रभु क्या बताना चाह रहे हैं? अरे भाई, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, देश के देश तो मेरे अंडर है। तो तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी नहीं है जिससे तुम होकर निकल रहे हो। उसमें भी मैं अपनी महानता को दर्शाऊंगा, उसमें भी मैं अपनी प्रभुता को दिखाऊंगा कि सब कुछ मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में है जी। प्रोवाइडेड वी सरेंडर कंप्लीटली एट द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस। सब कुछ आप समर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों में। ही विल नेवर एवर लेट यू डाउन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। चेंज कर देना, चेंज। रूथ तीसरा अध्याय 18वीं आयत देखिएगा। देन शी सेड, सिट स्टिल माय डॉटर until you know how the matter will turn out, for the man will not rest until he has concluded the matter this day. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी। रूथ की कहानी जो है, रूथ की पुस्तक मैरिड अनमैरिड सब तरह के लोगों को पढ़नी चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह को भी डिपिक्ट करती है, कैसे प्रभु यीशु मसीह को आना था। हमें जिनोलॉजी में पढ़ सकते हैं कि क्या रोल है जी। और यहाँ पर नयोमी जो मदर इन लॉ है रूथ की, वो परेशान है। वो चाहती है कि रूथ जो है सेटल हो जाए, और बोआज जो है वो एक लाइफ पार्टनर के तौर पे वो चाहती है कि रूथ का हो। लेकिन कुछ साइन होने जरूरी है पूरे। हमारे माइंड, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस को फोकस में आना बहुत जरूरी है, हमारे सबमिशन में आना जरूरी है। अब नवमी जो है वो रूथ को समझा रही है भाई तुम शांत रहो, लेट गॉड वर्क, गॉड विल गिव यू अ साइन, गॉड विल वर्क ऑन योर बिहाफ। परमेश्वर अनरेस्ट पैदा कर देंगे बोआज के अंदर, वो काम पूरा होगा। लेकिन तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। यस, आई नो दैट लॉर्ड हैज केप्ट समथिंग गुड फॉर यू, बट लेट लॉर्ड वर्क ऑन योर बिहाफ। परमेश्वर को कार्य करने दो। हालांकि रूथ नहीं चाहती थी, नयोमी चाहती थी कि वो बेटी सेटल हो। गॉड नोज आवर सिचुएशन। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से वाकफियत रखते हैं जी। आपसे ज़्यादा प्रभु आपकी परवाह करते हैं, वो आपके अच्छे पिता हैं। ही नोज हाउ टू सेटल यू, ही नोज हाउ टू वाइप अवे ऑल द थिंग्स ऑफ योर पास्ट एंड मेक यू ए न्यू क्रिएशन।
परमेश्वर ने आपको बनाया है, सृजा है अपने स्वरूप और समानता में, वो आपको नई सृष्टि के तौर पर रचना जानते हैं जी। परमेश्वर ने आपके हर एक अंग को बनाया है, आपके अंदरूनी पार्ट्स को बनाया है। ही इज फेथफुल टू फुलफिल हिज वर्ड। परमेश्वर विश्वास हो गया अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने एक बड़ा प्लान आपके लिए रखा है, इसलिए आज आप जीवित हैं इस पृथ्वी पर। ऐसी नहीं है बस आए और अपना घर गृहस्थी संभाली और फिर दुनिया से चले गए। आर वी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड? प्रभु के राज्य में क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है? मैं यहाँ फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको प्रभु ने जीवित रखा हुआ है एक बुलाहट के तहत। फाइनेंस इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट इन गॉड्स किंगडम, बट यू हैव अ मच बिगर प्लान इन गॉड्स साइट। परमेश्वर की नज़रों में आप बहुत बहुमूल्य और बहुत बड़ी योजना है प्रभु की नज़र में आपके लिए। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर पोटेंशियल दैट यू हैव। परमेश्वर ने ऑर्डिनरी फिशरमैन को, मछुआरों को इस्तेमाल किया दुनिया को शर्मिंदा करने के लिए। दुनिया उथल पुथल कर दी उन्होंने। आज भी हम उनकी पत्रियों को पढ़ते हैं और लोगों को समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या लिखा है। वाई? बिकॉज दे वर ऑर्डेन्ड फ्रॉम हेवन। इफ यू आर अनॉइंटेड फ्रॉम हेवन, you are called from heaven, then you are going to shake the world and put it upside down for the glory of God. Hallelujah. Just be still. Be still, my daughter. This is what Naomi is telling Ruth. Be still, my daughter. Until you know how the matter will turn out. समय से पहले मत आगे बढ़िए, काम होने दीजिए पूरा। याकूब पहला अध्याय 2 से 4 अगर आप पढ़ेंगे, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो और धीरज को पूरा काम करने दो। धीरज को अधूरा काम नहीं, पूरा काम करना जरूरी है जी। धीरज किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। पेशेंस, लेट पेशेंस हैव इट्स फुल वर्क कंप्लीशन, देन यू शैल रीप अ माइटी हार्वेस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मरकुस 4 अध्याय उसकी 39वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, मार्क 4 वर्स 39, he got up and rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Excuse me. आपके जीवन में भी बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं, बहुत बार अचानक विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में हुई। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी नाव में, ये मत भूलिए। चेलों को लग रहा है प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, परवाही नहीं, हम डूब रहे हैं। हमें भी कई बार ऐसा लगता है हम किस परिस्थिति में हैं कोई समझ नहीं रहा है जी। परमेश्वर को नजर ही नहीं आ रहा हमारे साथ क्या हो रहा है, हम किससे बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर रह जाएंगी, आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे। व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, वेदर इट बी स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, अलग अलग तरीके से। और फिर क्या होगा जी, आपको लगेगा कि प्रभु भी नहीं देख रहे, कोई इंसान नहीं समझ रहा, ना प्रभु समझ रहे। और प्रभु उसी वक्त सो रहे होते हैं जब विंड एडवर्स होती है जी, और स्टॉर्म्स अराइज हो रहे होते हैं जी, आंधी तूफान आ रहे होते हैं। और जब दूसरी बार हम देखते हैं कि कैसे जो उनकी नाव थी पानी के बीच में अधर में फंसी हुई थी वो, और वो आगे नहीं बढ़ रही, पीछे नहीं मुड़ रही है जी, और उन्हें लग रहा है कि अब वो गए वो आधी रात को, तब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल कर आते हैं। द विंड वॉज बॉइस्ट्रस, उसमें लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे वचन को, जब पानी के ऊपर चल के प्रभु यीशु मसीह आए। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कमांड किया नेचर को, क्वाइट, बी स्टिल। और उसमें लिखा, चेले अचंभित हुए देखकर कि प्रभु का क्या अधिकार है ये। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद जाने से पहले यह अधिकार आपको और मुझे दे दिया। हालेलुया। अब तुम ये काम करो मेरे नाम से, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम अन्य भाषा बोलो, तुम बीमारों पर हाथ रखो, चंगे होंगे। तो आपको यह अधिकार दिया गया आंधी और तूफान को थामने का। लेकिन पहले क्या करना है जी, बी स्टिल, बी स्टिल। प्रभु आपकी परिस्थितियों को काम डाउन करने के लिए तैयार है जी, लेकिन आपको प्रभु के समक्ष रहना जरूरी है। अगर चेले खुद कोशिश कर रहे होते, कुछ ना कर पाते, वो कर ही नहीं पा रहे थे कोशिश खुद से, इसलिए प्रभु को उठकर शांत करना पड़ा। प्रभु आपके लिए फाइट कर रहे हैं, इतना भरोसा करें जी। हर परिस्थिति को, हर आंधी तूफान के ऊपर आप जीवन से बढ़कर रहेंगे यदि आप भरोसा करेंगे कि प्रभु आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread. This is what the word of God teaches us. ये ब्रबेनियन का फेवरेट वर्स है, वो अक्सर कोट करते हैं जी। धर्मी जन कभी शर्मिंदा नहीं होगा,
जिन्होंने प्रभु की ओर देखा है वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होता है क्योंकि वो सिखा रहे होते हैं प्रभु बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम जब अच्छा टाइम होता है ना हमारा, हम कुछ सीखते नहीं है चीज़ें, हम बिजी होते हैं। लेकिन जब हम मुश्किल घड़ी में होते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब हमारा विश्वास के कुंड हिलाए जाते हैं जी। तब हम प्रभु से और बातें सीखते हैं, गूढ़ बातें हैं जो हम वैसे नहीं सीख पाते। वी लर्न सो मेनी थिंग्स in our adverse situations and circumstances. हालेलुया। That is the best part. That is the golden period. Hallelujah. हालेलुया। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 3 और 5 अगर आप पढ़ेंगे, then the sons of the prophets, ये बहुत fascinating बात है। Then the sons of the prophets who were at Bethel came out to Elisha and said to him, do you know that the Lord will take away your master from over you today? And he said, yes, I know. Be still or be silent. एलिशा और एलिजा ये चल रहे हैं एक साथ। एलिशा पीछे पीछे चल रहा है एलिजा के, और उन्हें पता है कि आज एलिजा को उठा लिया जाएगा जी। हम जानते हैं गिलगैल, बेतेल और वो जॉर्डन पहुंचते हैं वो लोग, और कैसे उन्हें पता है कि अब ये जॉर्डन से इन्हें ये जो इनका स्वर्गारोहण होना जी। और यहाँ पर एलिशा को सब पता है, और लेकिन छोड़ नहीं रहे एलिजा को। उनका फोकस जो है एलिजा के ऊपर है और एलिजा के मेंटल के ऊपर। और यूनिक बात क्या है, वहाँ और भी भविष्यवक्ता जिनके नाम नहीं लिखे हुए यहाँ पर, उन्हें भी पता है एलिजा उठा लिए जाएंगे। उनकी अनॉइंटिंग देखिए आप। आज की डेट में हमें ऐसे भविष्यवक्ता चाहिए, खाली एक नहीं, जो जान सकें कि आज ये इसे परमेश्वर बुला लेंगे। ऐसे भविष्यवक्ता थे और कॉमन बात थी उनके लिए। और देखिए बात करें, देन द सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स भी नहीं, उनके बच्चे हैं जो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एलिशा से, जानते हो आज वो उठा लिए जाएंगे। अब सोचिए अगर उनको पता तो एलिशा को क्या पता नहीं होगा, जो सारा दिन एलिजा के साथ रहते हैं। आप जिस अनॉइंटिंग का ऑनर करेंगे वो उसी के ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर पड़ेंगे जी। हालेलुया। जिस अभिषेक का आप आदर करेंगे वही ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर पड़ेंगे जी। एलाइजा को पता होता था क्या स्कीम है शैतान की, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होना है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वही उनके साथ किया। और एलिशा जो एलिजा के साथ रहते थे उनके साथ भी वही मिरेकल्स होने लगे जो एलिजा के जीवन में हुए। 7 प्रोमिनेंट मिरेकल्स पढ़ेंगे आप एलिजा भविष्यवक्ता के जीवन में, और एग्जैक्टली डबल मेजर में एलिशा के जीवन में हुए 14। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एलिशा जो है वो कह रहे हैं बी स्टिल और बी साइलेंट, शांत हो जाओ। क्यों? उसमें कई रीजन है उसके। वन ऑफ द रीजन वॉज हिज फोकस वॉज टोटली ऑन एलिजा। उनका फोकस पूरा भविष्यवक्ता एलिजा के ऊपर था कि किस मोमेंट वो उठा लिए जाए ये किसी को नहीं पता था। और जैसे रैप्चर किस मोमेंट होना ये किसी को नहीं पता। सीजन सबको पता है कि यस वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स, बट द वेरी मोमेंट व्हेन रैप्चर विल टेक प्लेस नोबडी नोस। और इसलिए एलिशा वो मिस नहीं करना चाह रहे थे मोमेंट एलिजा का। फोकस जो है, जब आप शांत रहते हैं तो आपका फोकस ज्यादा लगता है। जो लोग मेडिटेशन संसार में सिखाते हैं आपको पता है, वो भी ये बताएंगे आप शांत रहकर ही मेडिटेट कर सकते हैं। बोलता हुआ आदमी मेडिटेट नहीं कर पाता, या वो जो सुन रहा है उसकी डिस्ट्रैक्शन है बाकी जगहों से, वो एकांत में रहकर मेडिटेशन करते हैं संसार के लोग। ये मेडिटेशन कहाँ से है? जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 से। योशुआ 1:8 में मनन करिए प्रभु के वचन के ऊपर तो आपके हर काम सफल होंगे जी। दिन रात मनन करें प्रभु के वचन के ऊपर, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो एलिशा जो है वो मनन कर रहे हैं एलिजा के पीछे चलते हुए, उनकी चाल को देख रहे हैं, उनके तरीके को देख रहे हैं, एंड ही इज रेडी टू डू एनीथिंग। और तभी ही कुड रिसीव द मेंटल, दैट्स व्हाई ही कुड रिसीव द मेंटल। हम 1-2 पॉइंट और देखेंगे फिर हम प्रार्थना में चलेंगे जी। Psalm 83 वर्स 1, गॉड डू नॉट कीप साइलेंस, डू नॉट होल्ड योर पीस और बी स्टिल ओ गॉड, डील। तो वो क्या कह रहे हैं जी भजनकार, प्रभु आप शांत मत रहें, आप मत स्टिल हो, आप मत ठहरिए, आप डील करिए एनिमी के साथ। तो हमें क्या करना है जी? डील विद योर स्पिरिचुअल एनिमी। रिसेंटली आई शेयर्ड अ मैसेज ऑन प्यूरिम। अब वो प्यूरिम का मैसेज सुन सकते हैं जी। टेक योर एनिमी इनटू द स्पिरिचुअल रियल्म, आत्मिक जगत में ले जाइए अपने दुश्मन को और फिर डील करिए उससे। हालेलुया, लॉर्ड विल फाइट ऑन योर बिहाफ। और यहाँ पर एक समय आएगा कि परमेश्वर चुप नहीं रहेंगे जी, वो फाइट करेंगे दुश्मन के लिए। Jeremiah 47 verse 6, Alas, sword of the Lord, how long will you rest? Return to your sheath, cease and be still. परमेश्वर की जो सोड है उसकी भी आवाज़ है जी, तलवार की भी आवाज़ है प्रभु की।
ये जानना बहुत जरूरी है. There is a time when God is silent, but there is a time when God speaks. When God avenges his people. Habakkuk 2:20, the Lord is in his holy temple, all the earth be quiet in his presence. अब ये चाबी है जी, जब प्रभु की उपस्थिति में जाए. सब उपदेशक 5वें अध्याय में भी ये लिखा है, आपके शब्द थोड़े ही हो, शांत रहें. हम बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मैं प्रभु के सामने. शांत रहेंगे तो आप दर्शन देख पाएंगे. शांत रहेंगे तो आप सुन पाएंगे प्रभु की आवाज. शांत रहेंगे, आपका थॉट प्रोसेस को शांत रहना जरूरी है. आपके अंदरूनी मनुष्यत्व को शांत रहना जरूरी है. ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स. ब्लेस ऑल दैट इज विद इन मी. जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मेरे अंदर है, वो प्रभु को धन्य करे. शांत रहना. जब आप प्रभु की उपस्थिति में, होली टेम्पल मीन्स when you are in his holy presence. मंदिर वही है असली जहां प्रभु की उपस्थिति है, वरना वो प्रभु का घर नहीं है. प्रभु का मंदिर वही है जहां प्रभु की उपस्थिति है. आप कोई भी मीटिंग अटेंड कर लें, सब कुछ कर लें, इफ यू आर नॉट अंडर द प्रेजेंस ऑफ गॉड, देन इट इज जस्ट अ सोशल गैदरिंग. तो ये लिखा, पूरी पृथ्वी जो है वो शांत हो जाए प्रभु की उपस्थिति के सामने. लास्ट वर्स, Psalm 62 verse 5 and 6, let all that I am wait quietly before God. जो मैंने अभी आपको कहा, जो कुछ मैं हूं प्रभु के चरणों में ठहरूं मैं, प्रभु के समक्ष ठहरूं मैं, शांत रहकर ठहरूं मैं. जो कुछ मेरे अंदर है, फॉर माई होप इज इन हिम. मेरी आशा परमेश्वर में है. He alone is my rock and my salvation. वो ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है. My fortress, मेरा किला, मेरा दृढ़ गढ़. Where I will not be shaken, जहां मैं कभी हिलूंगा नहीं. पुराने जमाने में युद्ध होते थे, किले बनाए जाते थे जी. वो एक संरक्षण या एक रेफ्यूज सेंटर की तरह होते थे, जहां दुश्मन एंटर नहीं कर पाता था टेरिटरी को. और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर जब स्वयं हमारा किला है, हमें सिर्फ सब कुछ जो हमारे अंदर है, हमें शांत रहकर प्रभु के चरणों में बैठना. यहां से जो कंसेप्ट है वेटिंग ऑन द लॉर्ड का शुरू होता है. प्रभु की बाट जोना, प्रभु की बाट जोना, उसका जो कंसेप्ट है शुरू होता है. प्रभु ने चाहा, उस पर कभी और देखेंगे वेटिंग ऑन द लॉर्ड के ऊपर. लेट ऑल दैट आई एम वेट क्वाइटली बिफोर गॉड, फॉर माई होप इज इन हिम. ही अलोन इज माई रॉक एंड माई सेल्वेशन, माई फोर्ट्रेस वेयर आई विल नॉट बी शेकन. हालेलुया. मेरे प्रियो, जब आप ठहराव के साथ प्रभु के चरणों में बैठेंगे, आपकी आशा प्रभु के ऊपर होगी, तो कोई परिस्थिति आपको हिलाएगी नहीं, डगमगाएगी नहीं. Shall you all pray and look up to God right now? Thank you, Father. प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी आपने हमें वचन से सिखाया, हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं. अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर प्रत्येक जन को छू लीजिए. प्रभु जी, हमारे अंदर ठहराव आने पाए. गिव अस द ग्रेस टू बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड. हम ठहराव के साथ आपके चरणों में हम बैठे हैं प्रभु जी. जो भी हमने गलतियां की जाने अनजाने में, अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड. जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से, वो आप ले लीजिए लॉर्ड. Father, we pray that you will visit your children this day in the name of the Lord Jesus Christ. Your word says, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and in all the earth. Father, we remind you of your promises, Lord. अपनी महिमा अपने लोगों के जीवन में प्रकट करें, उनके वर्क प्लेस में, उनके बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, in everything that they do, Lord, in everything that they are doing, Lord. हर बात में प्रभु जी आपकी महिमा, सब बातों में आपकी महिमा उत्पन्न होने पाए, प्रकट होने पाए लॉर्ड. Those who are undergoing persecution, जो सतावट से होकर निकल रहे हैं, उनके ऊपर आपकी महिमा प्रकट होने पाए. उनके घराने को बचा लीजिए, ताकि लोग जाने की वाकई में जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं. जो लोग प्रभु जी परेशान हैं, अपने दिल को व्यक्त नहीं कर पा रहे किसी के आगे, वो सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए. Father, wipe away all their tears, Lord. उनके आंसुओं को पहुंच दीजिए स्वर्गीय पिता. अपने तरस से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी. Father, remember your compassion for children, Lord. तरस से भर जाइए लॉर्ड, तरस से भर जाइए, तरस से भर जाइए लॉर्ड. इनकी परिस्थितियों को आप समझते हैं. आप मनुष्य बने मनुष्य को समझने के लिए. आप क्रूस पर गए, इनके दर्द को आपने अपने ऊपर उठा लिया लॉर्ड. आपके पुनरुत्थान की सामर्थ्य इनके अंदर कार्य करे. ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम. इन्हें आशीषित करिए लॉर्ड, और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड. आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं, सिर से लेकर पांव तक सारी बीमारियां इनके शरीर को छोड़ दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हर एक बुखार, वायरस, दुख, तकलीफ, कोई भी चोट है,
कोई भी घाव है, शुगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्या, घुटनों में समस्या, ब्रेन में कोई डिसऑर्डर है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम है, हड्डियों में समस्या है, मांसपेशियों में समस्या है, वो सब हम भुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लोगों में हर एक प्रार्थना को छिपा रहे हैं, सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु जी। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लोगों के जीवन में आने पाए, ताकि वो फाइनेंसेस आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए। फादर, let them receive wonderful testimonies in this week in the name of the Lord Jesus Christ. सारी हिंड्रेंसेस, रुकावटें जो इनके प्रार्थना के उत्तर को रोक रही हो, सारी हिंड्रेंसेस दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अद्भुत गवाहियां मिलने पाए लॉर्ड। आपके लोग में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और आप और प्रार्थनाओं के लिए, वचन के लिए एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल पर जाकर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और याद रखें, हर परिस्थिति में आपको शांत रहना है और प्रभु को कार्य करने देना है ठहराव के साथ। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, लॉर्ड इज फाइटिंग ऑन योर बिहाफ, एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।